हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैंने ब्रश करा, सुबह उठी, मैंने ब्रश किया। पहले मैं ब्रश करती हूँ, फिर योगा भी करती हूँ, बट आज नहीं हो पाया क्योंकि बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी काम भी करना था, थोड़ी जल्दी थी आज। तो मैंने झाड़ू पूरे घर में लगाई। मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ सुबह, और कुछ नहीं हो पाता है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मशीन भी, मैंने सोचा कि जब तक मैं नहाऊंगी तब तक मशीन में थोड़े कपड़े थे। एक्चुअली में छोटा बच्चा घर में है, उसके भी हो जाते हैं, दिन में 2-3 बार चेंज होते ही हैं। और बड़ा बेटा है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं तो दादी बाबा भी घर में, लेकिन दादी बाबा के डेली नहीं होते हैं कपड़े। तो एक दिन छोड़ एक दिन मुझे मशीन लगानी होती, तो मैंने मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। नहा कर मैं सिर्फ बालों को अपने ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना होता है। मेरे पास में शंकर जी का मंदिर है। मैंने आप लोग को आज नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं कहाँ जाती हूँ, मंदिर में कैसा मंदिर है। तो मैं मंदिर भी जाती हूँ, घर की पूजा करने के बाद में जाती हूँ शंकर जी के मंदिर। और फिर आ गई मैं अपने घर के मंदिर में। तो देखिए, ये मैं डेली माला इस समय चढ़ा रही हूँ दुर्गा जी में। तो चूहे इतना आतंक उठाए हैं कि पूरी माला को खा जाते हैं। इतना परेशान कर रखा है चूहों ने, और पूरी अलमारी को गंदा कर देते हैं। मैंने पूरी अलमारी को क्लीन किया। फिर क्लीन करने के बाद माता रानी को अच्छे से नहला धुलाया, लड्डू गोपाल को नहलाया, फूल माला चढ़ाई, ऐसे करके सारी पूजा करी, भोग किया। और फिर मैंने आरती की। आरती वगैरह सब हो गई, पूजा वगैरह हो गई। इसके बाद मैं नीचे आई, क्योंकि मेरा किचन नीचे है तो मुझे नीचे आना पड़ा। तो मैं नीचे आई। नीचे आकर सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मैं ना पहले दाल को तो कुकर में डालना ही है, पहले चावल को मैं भिगो देती हूँ। चावल भीगने से मतलब फुला कर रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि चावल बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनता है। ये सारी ट्रिकें जो हैं वो मेरी सासू माँ ने मुझे बताई हैं। तो मैंने चावल को धुलकर फूलने रख दिया है। फिर मैं दाल मैं कैसे बनाती हूँ ये भी मेरी सासू माँ ने बताया। दाल में जैसे 2 लोग हैं तो 2 मुट्ठी दाल, मुट्ठी जो होती है मुट्ठी बनती है। 3 लोग हैं 3 मुट्ठी, ऐसे बनाती हूँ। मेरी दाल कभी भी वेस्ट नहीं होती है और कभी मेरा खाना बर्बाद नहीं होता है। तो ऐसे करके मैंने दाल बनाई। दाल को मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं बताऊँगी आपको। आरओ मेरा किचन के बाहर लगा हुआ है, तो मुझे पानी लेने जाना होता है। इधर मैं कद्दू की सब्जी बनाऊँगी आज, तो मैंने काटना स्टार्ट कर दिया सब्जी, कि हस्बैंड को जल्दी 9:30 पे ऑफिस निकलना होता है। दाल को मैं पानी डालकर चढ़ा देती हूँ। उसमें जो वाइट वाइट गाढ़ा गाढ़ा निकलता है वो बहुत ख़राब होता है, उसको मतलब नहीं पकाना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, उसको मैं पहले एक उबाल करके उसको निकाल देती हूँ। फिर मैं अच्छा पानी डालकर हल्दी और नमक डालकर दाल को चढ़ाती हूँ। इससे कभी भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इधर मेरी कद्दू की सब्जी भी बनने लगी है। मेरे हस्बैंड कॉफ़ी से दवा खाते हैं, तो उनको कॉफ़ी बोले मुझे बना दो। एक साइड मैंने कॉफ़ी बनाई, उनको दी। फिर इधर मैं रोटियां मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। 9 बज गया था। 9 कब बजता है सुबह पता ही नहीं चलता है। घर में छोटा बच्चा भी है, उसको भी देखना होता है, दवा देनी है, फीड कराना है या उसको दूध देना है, कभी रो रहा है, तो ऐसे करके बहुत सारे काम होते हैं। और घर में भी सास ससुर मेरे हैं ज़रूर, लेकिन वो बेड पे ही रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे ससुर को कैंसर हो गया है और सास मेरी बोन टीबी की पेशेंट है, तो बोन उनकी बेकार हो चुकी है। तो ऐसे मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर ही बच्चे को संभालते हैं। बड़ा बेटा भी है और घर के काम भी होते हैं। फिर मैंने दाल को पलटा। दाल पलटने के बाद उसी कुकर को हल्का सा वॉश करके उसमें चावल चढ़ा दिया। चावल एक साइड पकने लगा। फिर इधर मैंने हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करना स्टार्ट कर दिया। उनको निकलना था, लेट हो रहा था। उधर मेरा बाबू रो रहा था, ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं फटाफट मतलब सुबह इतनी जल्दी काम निपटाती हूँ और मुझे उसको टीवी भी दिखाना पड़ता है। मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। अभी 10 मंथ का हुआ है, बट दिखाना पड़ता। ऊपर आई तो देखा बड़े वाले मेरे नाश्ता कर रहे थे, देर में सोकर उठ रहे हैं। आजकल इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं एक्चुअली में, तो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इस समय छुट्टियाँ चल रही। इधर छोटू मेरे टीवी देख रहे थे। अब मेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो गया, 9:30 बज गया, वो ऑफिस के लिए निकले। अपनी मम्मी के पापा के पैर छूकर ज़रूर जाते हैं, और जाना भी चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होना चाहिए।
इसलिए वो हमेशा घर से बाहर निकलते हैं अपने मम्मी पापा के पैर जरूर छू कर निकलते हैं। और मैं भी ये सिखाती हूँ अपने बच्चों को कि दादी बाबा के पैर छू। इधर मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए, मैंने उनको बाय बाय बोला, और बाय बाय बोलने के बाद मैं अब जा रही हूँ ऊपर, देखूंगी जाकर बाबू को, उसकी तेल मालिश वगैरह करूँगी, उसको सुलाऊंगी। तो मैं ऊपर आई तो मैंने फिर उसकी तेल मालिश करी, उसको सुला दिया। बाबू मेरा सो गया है। सोने के बाद मैंने रूम को सेट किया। सुबह तो काम होता नहीं है उतना, तो मैं 10 बजे से स्टार्ट करती हूँ। 1 घंटे में सारे काम निपट जाते हैं मेरे। ये मेरे हस्बैंड का बेड है, वो इधर सोते हैं, तो उनका बेड सेट किया अच्छे से, क्योंकि अब उधर डबल बेड में हम 3 खुद हो जाते हैं, तो इधर वो सोते हैं। कभी कभी बड़े वाले को भी सुला लेते हैं अपने साथ, बट वो इन्होंने दीवान लिया तो ये अपना अलग सोते हैं। उनके बेड को सेट किया, फिर अपना इधर वाला बेड है उसको सेट किया। ऐसे सारे काम निपटाए फटाफट, क्योंकि बाबू ना उठ जाए, मुझे ये डर था। तो मुझे जल्दी सारे काम करने होते हैं। मैं घर को कैसे मैनेज करती हूँ, आप मतलब डेली मेरा ब्लॉग देखिए, मैं आपको डेली दिखाऊंगी मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मुझे घर भी मतलब घर से बाहर के भी सारे काम करने होते हैं, हर जगह जाना भी होता है, क्योंकि मेरी सासू माँ बीमार रहती हैं, बेड पे रहती हैं, तो मुझे ही सब सारी रिश्तेदारी सब कुछ करना होता है। और फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई बेड के नीचे वीचे अच्छे से, क्योंकि सुबह अच्छे से नहीं हो पाती, झाड़ू लग पाती, शोर होता है। मैं 4:30 बजे उठती हूँ, अब सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। मेरा बेटा जब स्कूल जाता है तो वो भी 5:30 बजे उठता है। हस्बैंड भी मेरे 6 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन ये ना अभी बहुत जल्दी है, मैं उठती हूँ, मैं क्यों किसी को डिस्टर्ब करूँ। मैंने झाड़ू लगाई, सब कमरा सेट किया। फिर दोपहर के बज गए हैं 12:30। मैं दोनों बेटों को लेकर नीचे आई ड्राइंग रूम में। मैंने दोनों को खाना खिलाया और मैंने खुद भी खाना खाया। दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और